हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचम क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आप सभी को पता है एग्जाम में लास्ट वीडियो जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था केमिकल कंपाउंड्स और उनके कॉमन नेम। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कॉमन केमिकल्स हैं उनके फॉर्मूला कौन कौन से और इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूलाज हैं हम उन सबको 1 to 1 करके डिस्कस करेंगे। यहां पर वाईटी में हम लोग एमसीक्यू वन लाइनर की सीरीज आपके लिए लेकर आ रहा हूं। कंटिन्यू वीक में 2 क्लासेस मेरी होती हैं। अगर आप चाहते हैं मेरा थ्योरी कोर्स परचेज करना जो कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के डिटेल में थ्योरी क्लासेस साथ में एमसीक्यूज उन सारी क्लासेस के पीडीएफ नोट्स आपके डाउट्स सब कुछ इस कोर्स में क्लियर हो जाएगा। जितनी भी एग्जाम आएंगे 2024 में सब कुछ इसमें कवर होगा। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है एसएससी का जो जी का जो हमारा कोर्स है उसमें आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स सब कुछ कवर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा जीए यहां आपको देखने को मिलेगा। क्या करना है, परचम की जो ऐप है प्ले स्टोर से वो डाउनलोड करनी है और आप हमारे कोर्स परचेज कर सकते हो। ये हमारे व्हाट्सएप और कॉल नंबर है जहां आप कॉल करके अपने डाउट को भी क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और ध्यान रखना, आप जब मेरी सेशन में रहें तो जितने भी आपसे मैं एमसीक्यू पूछता हूं और आप जब वीडियो देख रहे होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होंगे आज हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। What is the chemical formula for water? आप कहेंगे सर ये तो बहुत इजी है। शुरुआत इजी से होगी ताकि आपको डर ना लगे। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल शुरुआत से तैयारी करते हैं और कुछ की तैयारी बहुत ठीक होती है। तो ये सारा मैंने कवर कर लिया जितने भी होंगे। H2O, ठीक है, क्या है H2O। देखिए ये तो है हमारा नॉर्मल वाटर। अगर मैं बोलूं आपसे कि हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होगा आप सबको बताना है। ध्यान रखना, हैवी वाटर होता है D2O। अगर आपको बोले कि D2O का जो हैवी वाटर है ये क्या काम आता है, इसका यूज क्या होता है, देखिए ये मॉडरेटर के फॉर्म में आता है। देखिए जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में होते हैं, उन सब रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए एक मॉडरेटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो H2O क्या है, एक मॉडरेटर है जो क्या करता है, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कंट्रोल करता है, उस केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, विच गैस हैज द केमिकल फॉर्मूला CO2? CO2 कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब आपको पता है CO2 गैस का यूज कहां देखते हैं हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। इस रिएक्शन में क्या होता है कि हम ह्यूमंस क्या करते हैं, O2 गैस करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और हम निकालते कौन सी है, CO2 निकालते हैं। ठीक है, और प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट CO2 लेते हैं और O2 निकालते हैं। ठीक है, ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, सूर्य की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है और यहां से एब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर भी इनको मिल जाता है। ठीक है, ये सारी चीजों से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और ह्यूमंस को ऑक्सीजन मिल जाती है और प्लांट्स को CO2 मिल जाती है। अब ध्यान रखना, हमारे एनवायरमेंट में आप सबको बताना है ऑक्सीजन कितना परसेंट है। ऑक्सीजन का परसेंट आप सबको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट ऑक्सीजन है। विच कंपाउंड हैज द फॉर्मूला NaCl? NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये तो इसका है कॉमन नेम। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इसका केमिकल नेम, कॉमन नेम इसको क्या बोलते हैं, टेबल सोल्ट बोलते हैं। टेबल सोल्ट क्यों बोलते हैं, जब आप खाना खा रहे होते हैं चाहे वो डाइनिंग टेबल हो, कई बार हम टीवी वाले रूम में, है ना, जहां सब लोग बैठे होते हैं, बेडरूम में, ठीक है, वहां भी खाना खाते हैं और हमारे यहाँ जो टेबल होती है उस पर छोटी सी डिब्बी में हम लोग सॉल्ट रखते हैं, इसीलिए इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। अच्छा आप बताइए, आपको बताना है टेबल शुगर क्या होती है, टेबल शुगर क्या होती है, कमेंट करके बताना है। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको रिवीजन से और रिपीटिशन से तैयार होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, अमोनिया का जो फॉर्मूला है बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है NH3। अब
अमोनिया का जो यूज है उसकी बात करते हैं। देखो अमोनिया एक कूलिंग एजेंट के फॉर्म में काम करता है, किसके रूप में करता है? कूलिंग एजेंट में, कूलिंग एजेंट में काम करता है। अमोनिया का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है फर्टिलाइजर। क्या है? फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के फॉर्म में इसका उपयोग होता है ना। जो आपको पता है जो नाइट्रिक एसिड होता है उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है, नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग में भी अमोनिया का यूज होता है। NH3 याद रखना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट और बता देता हूं आपको, ये मैकिंग ऑफ एक्सप्लोसिव, जो एक्सप्लोसिव एलिमेंट्स होते हैं है ना, ये उनमें काउंट होता है। एक्सप्लोसिव कंपाउंड है ये, इससे एक्सप्लोसिव जो प्रोडक्ट है वो तैयार किए जाते हैं है ना। सिंथेटिक फाइबर में इसको यूज होता है, सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं इनमें इसका यूज देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजर वाला, कूलिंग एजेंट वाला, नाइट्रिक एसिड के यूज में, ठीक है। NH3। अगर मैं बात करूं व्हाट इज द मेन कंपाउंड ऑफ नेचुरल गैस, देखिए एग्जाम में इसके 2 से 3 टाइप है जो पूछे जाते हैं। जो नेचुरल गैस है उसका फॉर्मूला, ठीक है, मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस विद द फॉर्मूला CH4। इसका फॉर्मूला क्या है? CH4 है। उसका नाम बताना जो नेचुरल गैस में। तो CH4 क्या होता है? ये होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन होता है। चलिए भाई, अब ये है, ये कंपोजिशन दिया हुआ है यहाँ पर नेचुरल गैस का कि नेचुरल गैस में एक्चुअल में होता क्या क्या है ना, उन सब की बात करते हैं। जैसे मीथेन होता है तो मीथेन का परसेंटेज कितना होता है? मोर देन 85%। मोर देन 85% होता है। कितना होता है मीथेन में? मोर देन 85%। सेकंड नंबर पे होता है इथेन, फिर होता है प्रोपेन, फिर होता है ब्यूटेन, ठीक है, ध्यान रखना। अब 2-3 चीजें यहां और सीख सकते हो आप। क्या कर सकते हो? कोई पूछे मीथेन का फॉर्मूला CH4, कोई बोले आपको इथेन का फॉर्मूला C2H6, कोई बोले आपको प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8, ठीक है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट। कोई बोले आपको है ना ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10। इस तरह से आप इनके फॉर्मूले देखिए। आपका यहां पर्पज क्या है? इस MCQ या इस क्वेश्चन को सोल्व करना नहीं है, आप इससे रिलेटेड कितनी इंफॉर्मेशन और गेन कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखना मीथेन CH4 है ना, और ये मेन कंपोनेंट इसका नेचुरल गैस का। और हमने 2-3 फॉर्मूला और देख लिए। विच गैस हैज द मोलिकुलर फॉर्मूला O2? ऑक्सीजन। O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से हम एक बात और देखते हैं, O2 तो है, O3 क्या है? ओजोन। ओजोन गैस होती है O2। O3 ओजोन गैस क्या है? ओजोन लेयर है, उसमें ओजोन गैस होती है हमारी, ठीक है। ओजोन जो लेयर होती है वो हमें किससे प्रोटेक्ट करती है? यूवी रेज से। यूवी रेज से। अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनसे हमारी O3 यानी ओजोन गैस हमें प्रोटेक्ट करती है, ओजोन लेयर हमें बचाती है, क्योंकि यूवी जो रेज है वो बहुत क्या होती है? डेंजर होती है, ठीक है। अगर वो यहां आ गई, अर्थ पे ज्यादा आ गई, तो क्या होगा? ह्यूमंस पे आएगी, हम सब पे गिरेगी, और जब हम सब पे गिरेगी तो बहुत सारे हमारे ऑर्गन क्या हो जाएंगे? पैरालिसिस, अटैक आने लग जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। ये इतनी डेंजर होती है यूवी रेज, ठीक है। यूवी रे, तो इनसे बचाता है कौन? ओजोन लेयर। अब देखिए एक चीज और, ओजोन जो लेयर है ना वो, उसमें दिक्कत क्यों आ रही है? सब एक्चुअल में क्या है? ओजोन गैस, हम जो रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज यूज करते हैं है ना, हम जो AC यूज करते हैं, ठीक है, ये क्या हो रहा है एक्चुअल में? ये गैस निकालती है, प्रोड्यूस कर रही है CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। और ये गैस ओजोन लेयर को क्या करती है? डैमेज करती है, ठीक है। अब इसके लिए क्या किया जा रहा है? अब इसके लिए हम CFC की जगह यूज नहीं कर रहे, अब आप करें HFC, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नाइट्रिक एसिड HNO3। देखिए जहां HNO ये होते हैं, ये एक्सप्लोसिव होते हैं, है ना, डेंजर, है ना, एक तरह से। तो एक्सप्लोसिव जो प्रोडक्ट होते हैं है ना, कंपाउंड्स होते हैं, उनमें 3 आपको देखने को मिलेंगे। HNO3, देखो HNO3 क्या है? और एसिड की बात करते हैं ताकि हमें इनके यूज के बारे में पता लगे कहां यूज देखने को मिलता है। जैसे HNO3 की बात करते हैं, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का मेन यूज क्या है? ये फर्टिलाइजर में काम आता है। किस में आता है? फर्टिलाइजर में काम आता है। अगर मैं आपको कार्बोनिक एसिड की बात करूं तो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं आप? सॉफ्ट ड्रिंक। हार्ड ड्रिंक कौन सी होती है? अल्कोहल। जो शराब पीते हैं जो नहीं पीनी चाहिए,
कार्बोनिक एसिड, सॉफ्ट ड्रिंक, इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड कहां मिलेगा आपको? सल्फ्यूरिक एसिड पता है जो कार की बैटरी होती है उनमें देखने को मिलता है, जो पेंट, जो घर में पेंट कलर करवाते हैं उनमें होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड हमारी वाइन जो बनाते हैं, वाइन मैन्युफैक्चरिंग, उसमें काम आती है। अब बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। HCl क्या करता है? HCl हमारे पेट में होता है, हमारे स्टमक में होता है, और ये डाइजेशन में काम करता है हमारे पेट में। और जब HCl ज्यादा हो जाता है, हम ज्यादा स्पाइसी खा लेते हैं, ज्यादा कहीं खाना खा लेते हैं, शादियों में ओवर ईटिंग कर देते हैं, तो ये HCl को दिक्कत होती है। और ये क्या करता है, ये सोचता है कि खाना तो ज्यादा खा लिया, ज्यादा स्पाइसी खा लिया है, तो ज्यादा प्रोड्यूस करता है, और फिर आपको यहां जलन महसूस होती है। ठीक है, सिलिसैलिक एसिड है ना, ये है एस्पिरिन, जो पेन किलर मेडिसिन होती है उनमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का सबसे अच्छी जगह है विनेगर। विनेगर में कौन सा होता है? एसिटिक एसिड होता है। अगर मैं सिट्रिक एसिड, नींबू, जो खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं है ना, नींबू है, ऑरेंज है, इन सब में सिट्रिक एसिड देखने को मिलता है। और हम एसिड्स को सबसे ज्यादा यूज कहां करते हैं? लेबोरेटरीज में हम यूज करते हैं। हमारी डेली रूटीन लाइफ में भी एसिड बहुत जगह देखने को मिलता है। What is the chemical formula of सल्फ्यूरिक एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? देखिए, ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन ये तो एक्स्ट्रा है, हमारा मेन पर्पज आज का है केमिकल फॉर्मूला, है ना, इसी पे फोकस करना है। H2SO4, H2SO4। और ध्यान रखना, अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक जरूर करिए, उससे मुझे और अपने टॉपिक्स भी मुझे बताइए कि आप और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आप वीडियो चाहते हैं साइंस में। What is the chemical formula of सल्फ्यूरिक एसिड? तो H2SO4। ठीक है, अब ये एक तरह का क्या है? एसिड है। एक ध्यान रखना, एसिड की पहचान करने के लिए क्या है? पीएच। ठीक है, पीएच वैल्यू होती है, आपको पता है पीएच वैल्यू से हम पता लगाते हैं कि एसिड है या बेस है। पीएच एक्चुअल में है क्या? उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो पीएच, पीएच को कौन से साइंटिस्ट, जो पीएच स्केल होता है उसको किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, खोजा था? वो थे सोरेनसन। सोरेनसन ने पीएच स्केल के बारे में बात की थी। पीएच स्केल की वैल्यू होती है 0 से 14। ठीक है, 0 से 7 आपको एसिड बोलता है, और 7 से 14 आपको बताता है बेस नेचर के बारे में, और जो 7 होता है वो आपको बताता है न्यूट्रल कंडीशन के बारे में। जैसे जो डिस्टिल्ड वाटर होता है इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। अब यहां कहां काम आता है? देखो, आपको पता है H2SO4 आपके डिटर्जेंट्स जितने भी होते हैं, है ना, जो क्लीनिंग में काम आते हैं उन सब में देखने को मिलता है। प्लास्टिक इंडस्ट्री में होता है, जैसे फाइबर्स होते हैं, रेयन होता है, ठीक है, दूसरे पेपर्स होते हैं, उनमें कुछ काम आता है। पेंट इंडस्ट्री में या पिगमेंट्स में इसका यूज देखने को मिलता है। ठीक है, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर अमोनियम सल्फेट और अमोनियम, है ना, अमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम सल्फेट, 30% फर्टिलाइजर्स में इसका यूज देखने को मिलता है। तो H2SO4 क्या है? एक एसिड है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल? तो C2H5OH। सभी लोग कमेंट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इथेनॉल? तो C2H5OH। अगर मैं बात करूं व्हाट एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला CH3COOH? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार मैंने आपको पहले बताया था, जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं, और मैंने जब भी एसएससी के एमसीक्यूज की देखा तो ये 3 से 4 बार पूछा गया है। ये फॉर्मूला CH3COOH, तो ये एसिटिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? एसिटिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब एसिटिक एसिड देखो काम आता है डाई में, ठीक है, रबड़ इंडस्ट्री में, प्लास्टिक में, काम आता है फिल्म इंडस्ट्री में, है ना, और जो लेबोरेटरीज होती हैं वहां ब्लड टेस्टिंग में भी काम आता है। ठीक है, ब्लड टेस्टिंग में काम आता है। एंटीसेप्टिक के फॉर्म में इसको यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक में इसका यूज करते हैं। और इसका यूज होता है इंक इंडस्ट्री में, पेंट में, कोटिंग करने में। ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव में, भोजन को लॉन्ग टाइम तक सस्टेन बनाए रखने के लिए इसका यूज होता है। व्हाट केमिकल फॉर्मूला कंपाउंड इज CaCO3? तो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ध्यान रखना, लास्ट वाला वीडियो भी आपको देखना है, क्योंकि वहां मैंने केमिकल कंपाउंड्स की बात की है, उनके केमिकल नेम की बात की है, और उनके कॉमन नेम के बारे में बात की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज? ग्लूकोज का मोलिकुलर, यहां कार्बन 6 है,
हाइड्रोजन 12 है और O6 है। तो यहां मोलिकुलर की बात करें, कितने मोलिक्यूल, C6H12O6, ध्यान रखना C6H12O6। चलिए अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको टेबल सोल्ट भी बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का लास्ट वीडियो देखकर आपको बताना है इसका अदर नेम मैंने आपको क्या बताया था, और आप सबको कमेंट करके बताना है सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग और क्या बोलते हैं। व्हाट कंपाउंड हैज द फॉर्मूला KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। यहां पोटेशियम क्या है, पोटेशियम के किसको रिप्रेजेंट करता है, पोटेशियम को रिप्रेजेंट करता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 कहां काम आता है, फर्टिलाइजर्स में काम आता है। कहां आता है, फर्टिलाइजर्स में काम आता है। अच्छा एक बात और बताइए, ये IFFCO इसके बारे में आप क्या जानते हैं, बहुत बार आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिलता होगा, ठीक है, स्टैटिक जीके में बहुत बार। आप इसके बारे में क्या जानते हैं, मैं जानना चाहता हूं आपकी तैयारी कैसी, इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और कमेंट बॉक्स में आप करेंगे, मैं आपके हर एक क्वेश्चन के बारे में, हर एक आप जो रिएक्ट करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या रिप्लाई करें, उसका रिप्लाई दूंगा मैं आपके साथ। तो मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। विच गैस हैज द फॉर्मूला CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। डेंजर गैस है, आपको पता है। जब हम लोग, आपने सुना होगा रूम में अगर आपने अंगीठी जला ली है ना, और जलाकर सो गए हैं, तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को खा जाएगा और आपकी बॉडी में चला जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, हमारे ब्लड में जल्दी से डिसोल्व हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी कर देगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑन रोड जो व्हीकल्स होते हैं, जंगलों में जो आग लग जाती है उससे, कैसे भी समझ लीजिए, है ना। बायोमास के जलने से, इंडस्ट्रियल इमिशन के द्वारा, गैस एप्लीकेंस, है ना, पावर जनरेशन, इन सब से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजर है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर लाफिंग गैस, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था और आप वापस से आपसे पूछो जिसका आंसर आपको बताना है। मैंने आपसे 3 चीजें पूछी थी, NO, NO2 और N2O क्या है, तीनों का डिफरेंस मैंने आपको बताया था। अब यहां N2O तो मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या है, लाफिंग गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको बोलते हैं। लेकिन NO और NO2 के बारे में आपको बताना है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, लाफिंग गैस, इसको सूंघने से क्या होती है, आपको सिर्फ हंसी आती रहेगी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा टफ आंसर, टफ नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हम लोग गलती करते हैं क्योंकि ऐसे फॉर्मूलाज हम लोग इग्नोर करते हैं, इसीलिए टफ बन जाते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 काम का आएगा, है ना, पल्प और पेपर में, वाटर की प्यूरिफिकेशन में, ठीक है, टेक्सटाइल और ब्लीचिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम, है ना, पेरोब्रेट और, ठीक है, डिटर्जेंट, ब्लीचेज, इन सब में काम आने वाला है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर बेकिंग सोडा, लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ। बेकिंग सोडा है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3 NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। चलिए व्हाट इज द रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला H2S, H2S किसको, हाइड्रोजन सल्फाइड, कोई दिक्कत नहीं है, नाम से भी पता लग जाता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड एक्चुअल में केमिकल, है ना, कंपाउंड है, ठीक है, H2S, जिसमें 2 है, हाइड्रोजन और सल्फाइड। अब ध्यान रखना, ये बहुत वेरी पॉइजनस है, बहुत जहरीली गैस होती है और ये एयर से भी हैवी होती है ना, और ये हमारे लिए क्या है, जहरीली है, जहरीली है, ध्यान रखना, है ना। इसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होती है, ध्यान रखना, कलरलेस गैस है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। और इसमें सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल इसमें देखने को मिलती है ना, बिल्कुल सही है। चलिए व्हाट कंपाउंड हैज द फॉर्मूला CHCl3, तो क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसको सुंघाकर, आपने देखा होगा कई फिल्मों में आते हैं और एक रुमाल में कुछ लगा सुंघाकर और बेहोश कर देते हैं, ये वही क्लोरोफॉर्म है, आपको नहीं करना है ना, क्लोरोफॉर्म, है ना। इसका यूज मेडिकल इंडस्ट्री में भी बहुत देखने को मिलता है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर, है ना,
फॉर्मेल्डेहाइड, है ना, ठीक है। अब इसके बारे में बहुत बार पूछा है, CH2O, कंफ्यूजन भी होता है जब हम लोग इस फॉर्मूला को याद करते हैं तो कंफ्यूजन भी होता है, तो ध्यान रखना, रिपीट करते रहना इन फॉर्मूला को। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सल्फर डाइऑक्साइड? कॉमन है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। हम इसको, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम इसको ब्लीचिंग में यूज करते हैं। किसमें? ब्लीचिंग में। ब्लीचिंग में इसका यूज देखने को मिलता है, ठीक है। अब मैं बात करूं, देखो, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आर यूज्ड इन द, है ना, कॉन्टेक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। लार्ज क्वांटिटी में इसका यही यूज देखने को मिलता है, किसका? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। What acid is represented by the formula H3PO4? H3PO4 ये फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट करता है? तो वह फॉस्फोरिक एसिड, है ना, फॉस्फोरिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है H3PO4। हो सकता है आपको फॉस्फोरिक एसिड दे और इसके फॉर्मूला के बारे में बात करें, दोनों तरह से इसको याद करना। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लाइम वाटर? लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही है, CaOH2। ध्यान रखना, लाइम वाटर की बात करें, CaOH2, ठीक है। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर क्या नाम है? हाँ, अमोनियम नाइट्रेट है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अमोनियम नाइट्रेट के बारे में। भाई इसका फॉर्मूला है NH4NO3। अब ये बना कैसे? अमोनियम नाइट्रेट बनता कैसे? अमोनिया आपको पता है NH3, साथ में नाइट्रिक एसिड HNO3, दोनों के बारे में भी आज फॉर्मूला में बात की, और इन सबसे एक फॉर्मूला हम बना रहे हैं केमिकल रिएक्शन से, अमोनियम नाइट्रेट, है ना, जो क्या है NH4NO3। किससे मिलकर बन रहा है? ये बन रहा है आपका अमोनिया और नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके बन रहा है। क्या कर रहा है? अमोनियम नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके बन रहा है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मिथाइल एल्कोहल? CH3OH, मिथाइल एल्कोहल की बात करें, CH3OH, है ना, जिसको मेथनॉल भी बोलते हैं। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन? भाई बेंजीन C6H6, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, C6H6, ठीक है, बेंजीन। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, है ना, हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH। के किसको रिप्रेजेंट करता है? पोटेशियम को, मैंने बात की थी। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है ना, ऐसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH, ठीक है। Which acid has the formula H2CO3? कार्बोनिक एसिड, मैंने बात की थी, और कार्बोनिक एसिड का मैंने बताया था आपको, यहां कहां पर है? ये रहा कार्बोनिक, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, लास्ट अभी 3-4 क्वेश्चन पहले ही, किसका? कोल्ड ड्रिंक जो होती है, जो सॉफ्ट ड्रिंक, मैंने बताया था, वहां इसको देखने को मिलता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जो क्लीनिंग, जो वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जो चाहे बाथरूम क्लीनिंग हो, इन सब के में कहा H2SO4, हार्ड एसिड है इसलिए, है ना। बेंजोइक एसिड आपको पता है, हमारे जो हम लोग सॉस यूज करते हैं, जो अचार पिकल्स यूज करते हैं, उन सब में आपको देखने को मिलता है बेंजोइक। नाइट्रिक एसिड, ये हमें पेंट इंडस्ट्री में देखते मिलना है ना, कलर वगैरह जो होते हैं उसमें देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं, व्हाट कंपाउंड हैज द फॉर्मूला C2H4 इथिलीन? C2H4 इथिलीन, ठीक है, इथिलीन है C2H4। Which acid is the represented by the formula HF? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। Which gas has the formula NO2? नाइट्रोजन ऑक्साइड। अभी चलो, मैंने वैसे आपको भी पूछा था कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। NO2 डिस्कस हो चुका है, N2 डिस्कस हो चुका है, अब एक रिमेनिंग है NO। ये क्या होता है आपको बताना है। विच इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर आयरन सल्फाइड? आयरन सल्फाइड, देखो आयरन क्या होता है? लोहा Fe, और सल्फाइड S, तो FeS क्या है यहां पर? आयरन सल्फाइड है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। इसी क्लास में ही मैंने बात की थी सोडियम बाइकार्बोनेट की, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3।
CO3 बेकिंग सोडा, हम बात करें वॉशिंग सोडा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेशियम परमैंगनेट? मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, ये तो समझ लीजिए, ये तो 10 साल से रिपीट होता है, हर 1-2 साल में पूछा ही जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत वाटर प्यूरिफिकेशन में भी यूज होता है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिना? है ना, एल्यूमिना Al2O3, और एल्यूमिना को हम क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना, या क्या है, ऑक्साइड भी है, O3, है ना, Al2O3 एल्यूमिना, है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इथिलीन? इथिलीन का एसिटिलीन बोलते हैं C2H2। देखो C2H2 अभी बात की थी, C4H4 क्या है, अभी हमने बात की थी, वो बताइए कमेंट बॉक्स में। व्हाट कंपाउंड हैज द फॉर्मूला BaSO4? बेरियम सल्फेट। देखिए BaSO4 बेरियम सल्फेट। जितने भी केमिकल फॉर्मूलाज इस क्लास में आपको रिपीट हो चुके हैं, आपको क्या करना है, बस इनको रिवीजन करते हुए चलना है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर नेल पॉलिश रिमूवर? अब आपको पता है, जो गर्ल्स होती है वो नेल पेंट यूज करती है ना, और उस नेल जो पॉलिश होती है उसको रिमूव करना होता है नई नई डिजाइन के लिए, तो उसको हटाने के लिए क्या यूज करते हैं? एसीटोन, है ना, C6H6O एसीटोन यूज करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल होता है C2H6O, इथाइल अल्कोहल। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर मैग्नीशिया? अब देखो मैग्नीशिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशिया बोल दो आप उसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल दो आप उसको, MgO बोल दो, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। व्हाट गैस हैज द फॉर्मूला PS3? देखो ये इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूं शायद ये मैंने CGL में देखा था और CHSL में भी देखा था, दोनों में पूछा गया था। तो फॉस्फिन, फॉस्फिन क्या है? PH3। फॉस्फिन का फॉर्मूला क्या होता है? PH3, बहुत बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट कंपाउंड हैज द फॉर्मूला SiO2? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है SiO2। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम सल्फेट? Na2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4। अगर मैं आज के सेशन में देखूं तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हमने 1 to 1 करके डिस्कस कर लिए हैं, और हर एक क्वेश्चन को हमने बार बार देखा, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट यूज के बारे में बात की। अगर आप चाहते हैं मेरा थ्योरी कोर्स परचेज करना, जहां मैं आपको टॉपिक वाइज अपनी थ्योरीज कवर करवा रहा हूं, तो जरूर कवर कर सकते हैं आप मेरे साथ। ये मेरा कोर्स है जो आपको परचम ऐप पर जाकर मिल जाएगा, जहां मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के टॉपिक वाइज सेशन को, अगर मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने इस सेशन को देखा तो इस सेशन का कुछ डेमोज भी अवेलेबल है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं एप्लीकेशन पर। वहां से आपको इस ईयर में कुछ भी कवर, मैं कहता हूं बेसिकली एसएससी की सारी एग्जाम्स तो कवर होती ही हैं, लेकिन जनरल साइंस जहां भी होती हैं वहां आपको ये सेशन बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।